जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे ये आरपीएफ का सेट्स में कल कल से स्टार्ट कराया था। आरपीएफ का सेट 2024 का। देखिए लास्ट जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना, ये 2019 में हुआ है। ठीक है। आप लोगों का 2019 में हुआ है। तो आज जो हम लोग करेंगे 17 जनवरी का 2019 का फर्स्ट शिफ्ट होगा। आज हम लोग करेंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर अगर वहां से नहीं होता है तो मैं अपना क्यूआर कोड अभी दे दूंगा। आज हम लोग दूसरा नंबर क्लास चलेगा। ठीक है। ये मेरा क्यूआर कोड है। ठीक है। इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लेंगे तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। या फिर अगर नहीं हो रहा है स्कैन तो इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है। मैं इसको पेन ले लेता हूँ। हाँ, सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का नाम क्या आएगा, मैथ्स बाय अमित सर। ठीक है। मेरे पास ओवरऑल ओवरऑल मिला के 55 सेट्स है उस समय का, 2019 का। तो मैं ज्यादा ज्यादा हो सकूंगा, ज्यादा ज्यादा सेट्स खत्म करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए 35 क्वेश्चन होगा इसमें, इस सेट में। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 15%। ये तो 15% पहले ही बोल दिया, मतलब ये क्या है, रेट है। 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 18,000 रुपए, हमने क्या किया, प्रिंसिपल की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। अमाउंट 2 साल बाद का हमने अमाउंट पूछा है। सिंपल। चलिए 15% होता क्या है ये बताइए। 15% होता क्या है। 15% मतलब 15% मतलब होता क्या है, 3/20। मतलब पहला साल वो 20 से 23 हुआ होगा, वो अमाउंट, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। चक्रवृद्धि ब्याज है तो फिर से ये 20 से 23 होगा। दोनों साल तो सक्सेसिव लगता है ना। ये कितना हो जाएगा, 400। और ये कितना हो जाएगा, 529। ठीक है। 23 का स्क्वायर 529। ठीक है। और ये प्रिंसिपल कितना था, ये 400 का वैल्यू ना 18,000 रुपया था। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000 बटा 400। जीरो जीरो काट देते हैं। 4 4 16, 17 18 4 5 एक का वैल्यू 45 हो गया। तो पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल बाद। तो 529 इंटू 45, 529 इंटू 45। अब यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 529 और 45, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45, 4 और 5 10, 36, 36 4 40, 10 5 50, 5 और 0 25, 5 30 और 8 38, 3 और 8 20, 3 23। कितना आ गया, 23,805। ये अमाउंट उसको मिलेगा 2 साल बाद। ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम होगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया हूँ, टेलीग्राम नंबर लास्ट में टेलीग्राम नंबर भी मुझसे ले लीजिएगा। उसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो उससे उसमें मुझे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला है। एक धातु के टुकड़े की कीमत कितना है, 115 रुपए से बढ़कर 138 रुपए हो जाती है। तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना का वृद्धि इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिशत इंक्रीमेंट कितना हुआ है, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 15 और 8, 15 8 23, 23 का इंटरेस्ट 23 बढ़ रहा है कितना पे, 115 पे, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए। ठीक है। 23 से 5 बार में और 5 से ये खत्म कितना बार में, 20 बार में। तो ओवरऑल मिलाकर इसका कितना प्रतिशत वृद्धि किया है, इसका प्राइस में 20% का वृद्धि किया है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जब इतना को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करने बोला, चलिए हम सीधा डिवाइड करके देख लेते हैं ना। 4 4 5 3 4 2, इसको हम लोग किससे बोला डिवाइड करें, 9 से बोला है। 9 5 जा 45। ठीक है। यह आया 3, या 0 देते तो ये 4 उतर जाएगा। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, बचा कितना, 9 3 जा 27, 3 और 4 4 3 7 और 72 बच गया। 9 8 72, खत्म। यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, एक भी नहीं बच रहा, जीरो शेषफल बच रहा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात इतना है। हम लोग को पेन, पेंसिल को छोटा पी लिखते हैं और इरेजर का अनुपात कितना है, 3:2:1 में। हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक कांस्टेंट, ठीक है। इतना इतना सोचेंगे कि इतना इतना पेन, एक बॉक्स में इतना पेन, इतना पेंसिल और इतना इरेजर है, ठीक है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर का मूल्य कितना है, 2:3:3 का है, ये 2 का है, ये 2 रुपए का है, ठीक है। उसको हम लोग ना मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये 9x प्लस 4x प्लस 3x। ओवरऑल ओवरऑल अगर ये बॉक्स का दाम आप पूछेंगे कोई, तो कितना बोले बताएंगे आप लोग, 9 4 13 14 15, 15x। ये बॉक्स का दाम हुआ ना 15x। क्या पूछा है, तो बॉक्स का मूल्य कितना बोल दिया, 90 रुपए। तो ये 15x का वैल्यू बोल दिया ना, 90 रुपए। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 15×6 = 90। एक्स वैल्यू में अगर 6 आ गया, क्या पूछा है, बॉक्स में पेन की संख्या कितनी थी, पेन का संख्या कितना था, 3x था। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 6 था, 3 x 6 = 18। मतलब वो बॉक्स में कितना पेन होगा, 18 पेन होगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। आप लोग सबको पता है ना, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल सबको पता है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट ब्रैकेट का तो सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व होगा। तो 23 से अगर इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 24। 24 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 552 डिवाइडेड 24 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 23, ये आ जाएगा। 23 का 23 उतर गया, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा, 552/24 प्लस 23/23, ये हो जाएगा। 23/23 तो हम लोग का 1 आ गया, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, ये इसको काटेंगे तो ये 23 बार में खत्म होगा, ठीक है। तो 23 प्लस 1 कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 24। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। का डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकदम आराम आराम से बनाना है, कोई कोई जल्दी नहीं है। पीछे बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ रहा है, सरस्वती पूजा का है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को फोकस है, क्योंकि एक एक महीना के अंदर आप लोग एग्जाम है। तीन तीन नहीं, 2 तारीख से आप लोग एग्जाम है ना, 2 से 20 मार्च तक। उसके बाद ALP CBT 2 का होगा, तो उसका भी देखूंगा। अभी फिलहाल तो ये देख रहा है, और उसके बाद नहीं, NTPC में करवाऊंगा। NTPC का भी 24 से 25 सेट्स हो गया है। जिसका भी RPF का भी एग्जाम है ना, वो लोग NTPC भी कर सकते हैं, वो करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा कम है। तो आप लोग को हो सके तो पैटर्न अगर चेंज कर दिया तो फिर, इसलिए प्रीवियस ईयर तो बनाइए ही, साथ में ALP का जो मैं करवाया हूँ प्रीवियस ईयर, या फिर NTPC का। मुझसे पढ़िए ना ना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर बनाइए, ठीक है। चलिए, क्या बोला है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, राम और राजू का आयु कितना है, राम और राजू का आयु कितना है, 4:5 है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग इतना है, अच्छा यहाँ पे हम लोग योग कर लेते हैं, हम लोग ना इसमें एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा दोनों का योग। तो 9x वैल्यू कितना, 126 दे दिया है। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 1 9 9 4 एक, एक्स का वैल्यू 14 आ गया। मतलब यहाँ पे राजू का एज कितना था, 5 × 14, और राम का एज कितना था, 14 × 4, यही होगा। क्या पूछा, उनके आयु का अंतर अंतर निकालना बोला। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14×4 = 56, और यहाँ 14×5 = 70। तो आयु का अंतर कितना कितना साल का अंतर हो गया, 14 साल का अंतर नहीं हो गया दोनों का आयु में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये लाइन कोई मतलब नहीं रहता, कोई मायने नहीं रहता ये सब, ये लाइन पढ़ने का। यहाँ तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, यहाँ यहाँ से पढ़िए, ठीक है। ये हटाइए, यहाँ से पढ़िए। एक्स अक्ष महीना का, ये चाहिए महीना का, और ये इसका है। ये भी लाइन कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, यहाँ से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस महीने में बैंगलोर, बैंगलोर कौन सा था, बैंगलोर ये लाइन वाला है, लाइन वाला काला जो है ये बैंगलोर है। और ये हम लोग का, एक मिनट, ये काला वाला चेन्नई है, ये हम लोग का चेन्नई है, ये हम लोग का बैंगलोर है, ठीक है। क्या पूछा है, किस महीने में बैंगलोर में सबसे अधिक मामले सामने आए। बैंगलोर में सबसे ज्यादा अधिक मामले कौन सा महीना में सामने आया, देखिए ये सब तो कम है। इसमें देखिए, इसमें कितना है, 60 और 2 62, 62 है। तो बैंगलोर में सबसे ज्यादा किसका कौन सा महीना में आया है,
मई 2020 में, मई 2020 में सबसे ज्यादा मामला सामने आया केसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तो नॉर्मल सॉल्व करना है। इसका सबसे अच्छा, इसको क्या करते हैं ना हम लोग, ये 5/4 तो वैसे ही रहने देते हैं, है ना। 3/5 है, और क्या है, 9 माइनस माइनस 9/10, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं। माइनस 10 एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 9, और ये 5/4 तो वैसी का वैसी है। एक सेकंड गला थोड़ा बैठ गया। 4 से अगर डिवाइड करें तो 1.25, ठीक है, 5/4 1/, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3/10, यही हो जाएगा। तो 1.25 माइनस का 0.3, अब इसको माइनस कर आ जाएगा हम लोग का 0.95, हम लोग आंसर कितना आ गया 0.95, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आराम से बना लीजिए, उससे बाहर आप लोग का पेपर नहीं जाएगा। ठीक, क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई इतनी है। एक एक क्या बोला है, एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका सब साइड कितना 30-30 का है, 30-30 और 30 का है। तो इसका एरिया होता क्या है बताइए, √3/4 a², ये होता है एरिया। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग पीपीटी ऑन करेंगे, मतलब पीडीएफ ऑन करेंगे, पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे ही दिया हूँ, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, √3/4 और a² मतलब 30, 30 × 30। ठीक है, ये 2 से एक बार काटे, 2, 2 से ये 15 बार में खत्म, फिर 2 से ये 15 बार में खत्म, 15 पते, 15 × 15 225 √3, एरिया कितना आ गया 225 √3, इसका एरिया हो गया 225 √3, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ना, एकदम जल्दी जल्दी करें, 30 मिनट में आप लोग बहुत, 30 मिनट 35 क्वेश्चन है, 30 मिनट मोर देन एनफ है। ठीक है, मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है, तो वरना मैं खुद से करूंगा तो आराम से, अगर कोई भी नॉर्मली जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करके चल जाए, उसको 25 मिनट से मुश्किल 25 मिनट लगेगा, आराम से वो बना के आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 113 है। ठीक है, कितना है, 113 होगा। ठीक है, एक संख्या निकालने पर उसका औसत वही रहता है। अच्छा, एक संख्या हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिए, फिर भी इसका औसत यही है, क्या पूछा, इसमें से निकाली गई संख्या कितनी होगी। अच्छा, अगर हम लोग ऑप्शन से चले, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 119 अगर इसमें से निकालते, 119 अगर निकालते तो माइनस का 6 होता, ओवरऑल में माइनस का 6 होता है ना, तो डिफरेंस तो आ रहा, लेकिन वही बोलता है कि वही हो जाता है, वही रहता है। इसमें से हम लोग 113 का माइनस कर देते हैं, तभी ना हम लोग का डिफरेंस जीरो आएगा, डिफरेंस जीरो आया मतलब वही का वही रह जाएगा हम लोग का औसत। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसको हम लोग को वही बोर्ड मास रूल, आप सबको पता है बोर्ड मास रूल क्या क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये 32 माइनस का 15, ये हो गया 32 माइनस का 15 हो जाएगा 17। ठीक है, मतलब ये 9 + 17, 9 + 17 हो गया, ये क्या आ जाएगा 42 माइनस का, ये 9 + 17 कितना हो जाएगा, 9 + 17 हो जाएगा 26, तो 42 माइनस का 26 हम लोग का 18, सॉरी 16, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बोर्ड मास रूल से बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप लोग एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही, जिसको नहीं आता वो अभी समझ जाइए। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ। क्या ये x इक्वल टू, अगर इसको हमने लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, 0.574, 74 के ऊपर बार क्यों, 74 ऐसे चलते जा रहा है, 74 टर्मिनेट मतलब लगातार आ रहा है, चलिए ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। चलिए, अब पहले तो ऐसे लिखिए, 574 लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दिए, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखिए, 9 लिखिए, इसके लिए 9, इसके लिए 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख दीजिए। बस x का वैल्यू आ गया हम लोग का, x वैल्यू कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 569/990, x का वैल्यू कितना आ गया 569/990, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन को सिग्नल और इतना मीटर लंबे पुल को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, एक सिग्नल को पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है, आखिर
ट्रेन का लेंथ होगा, तो ट्रेन का लेंथ अपना खुद का लेंथ पार करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, और वही एक प्लेटफॉर्म होगा, और प्लस का खुद का लेंथ। ये हो गया ब्लू वाला हम लोग का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का रेड वाला ट्रेन का लेंथ हो गया। दोनों को पार करने में कितना सेकंड लगा रहा है? 92 सेकंड लगा रहा है। यहाँ पे वो कितना सेकंड लगा रहा है? 92 सेकंड। यहाँ पे वो खुद को पार करने में 27 सेकंड लगा रहा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कितनी बोला है। चलिए, हम लोग को पता है ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एकदम सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। चलिए वैसे लिख दीजिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर हम लोग को यहाँ पे अगर ले रहे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल ही हो जाएगा, एल। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है? 27, सॉरी स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 27 हो जाएगा। चलिए, तो पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना था? 650 इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 92 सेकेंड लगा रहा ना, सिंपल। चलिए अच्छा, इसको अगर हम लोग स्पीड का टर्म में लिखे, इसको हम लोग स्पीड का टर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, लेंथी हो जाएगा। स्पीड होता क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब खुद का लेंथ को पार करा कितना सेकंड में? 27 सेकंड में। ये तो पहला इक्वेशन बन गया। और अब क्या है? स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? अपना लेंथ और 650 मीटर, सो कितना देर ट्रेवल करेगा? 92 में। बस दो टू इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। स्पीड स्पीड दोनों सेम हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करिए तो L बाय 27 इक्वल टू L प्लस 650 बाय 92, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 92L इक्वल टू 27L प्लस 650 इंटू 27, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर छोड़ देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। कितना जाएगा? एक तरफ अगर L कर देते तो ये कितना जाएगा? 65, 65L हो जाएगा एक तरफ। 65L इक्वल टू 650 इंटू 27, 65 से ये 10 बार में खत्म। L कितना आ गया? लेंथ ऑफ ट्रेन 270, 270 मीटर। लेंथ ऑफ L कितना, मतलब ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा? 270 मीटर। तो क्या पूछा है? तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितना है? 270 मीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक दुकानदार ने एक वस्तु 104 रुपए में खरीदी और 78 रुपए में बेच दी। 104 में खरीदा और 78 में बेच दिया। क्या पूछा? हानि, लॉस परसेंट, लॉस कितना का हो रहा है यहाँ पे? इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया, कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 26 का लॉस, 26 का लॉस हो रहा है। इसका क्रय मूल्य कितना था? 104 था, 104 नीचे लिखिए, इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, 26 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? 25% उसको लॉस हो रहा है, 25% उसको दुकानदार को लॉस हो रहा है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और 11 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? अभी हम बताए ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग लिख सकते हैं। स्पीड कितना है? 33 मीटर प्रति सेकंड, और कितना सेकंड लगा रहा है? 11 सेकंड लगा रहा है, तो मीटर में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 मीटर। हम लोग का कितना आ गया? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 363 मीटर, 363 मीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर इतना हो जाती है। अच्छा, प्राइस जो होता है कितना हो जाएगा? 456 से बढ़कर 560 हो जा रहा। तो क्या पूछा? एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि को कम करने के लिए खपत कितना प्रतिशत कम कम करना चाहिए? अच्छा, खपत कितना परसेंट कम करेंगे ताकि हम लोग का एलपीजी सिलेंडर में जो भी पहले पहले जो पैसा लगा था वो भी वही अभी भी पैसा लगे। तो मतलब इसको क्रॉस उल्टा हो जाता है, तो 570 अगर हम पहले यूज कर रहे थे, अब खपत कितना कर देंगे? 456 कर देंगे। तो कितना कमी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ओवरऑल मिला के यहाँ पे हम लोग का कमी कमी कितना का कर रहे हैं? इसको माइनस कर दीजिए तो कितना जाएगा? 570 और 456 कितना कमी कर रहे हैं? 114 कमी कर रहे हैं। किसका रिस्पेक्ट में? पहले कितना था? 570 था, इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, जो काट गया 57 से 2 बार में खत्म, तो कितना आ गया? 20% का हम लोग कंजप्शन कम कर देते हैं, तो जो पहले बिल आ रहा था वही बिल आएगा कीमत बढ़ने के बाद भी।
ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 वर्ष के लिए 12%, यहाँ पे ये क्या आ गया, रेट आ गया, ये क्या आ गया हम लोग का, टाइम आ गया, कि दर पर साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित लाभ, अर्जित ब्याज इतना रुपए है। अच्छा, ये हम लोग का क्या आ गया, एसआई आ गया। तो निवेश की गई राशि है, यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग सबको नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, एकदम सिंपल ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको याद रहता है, ठीक है। एसआई का सबको याद रहता है, सीआई का नहीं आता है, ठीक है। चलिए, सीआई का भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एसआई एसआई हम लोग को कितना दिया हुआ है, 3720। यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट हम लोग को 12% दिया हुआ है। टाइम कितना, 5 साल का दिया हुआ है, बटा 100, ठीक है। 12 से काटते हैं, 12 या 36, 12 एकम 12, 0, 5 से 562, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम लोग कितना आ गया, 6200 रुपए। तो मूलधन कितना था, निवेश कितना कितना रुपए निवेश किए थे, 6200 रुपए निवेश किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक आयत की चौड़ाई इतनी है और लंबाई इतनी है, इसका परिमाप कितना होगा। पेरीमीटर ऑफ आयत होता क्या है, पहले बताइए। पेरीमीटर ऑफ किसी भी चीज का पेरीमीटर होता क्या है। एक आयत है जिसका लंबाई कितना 91 है और चौड़ाई कितना 35 है, इसका पेरीमीटर होता क्या है। सब साइड को जोड़ दीजिए, सब साइड को जोड़ दीजिए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं, सब साइड को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 91 प्लस 91 प्लस 35 प्लस 35, जोड़ दीजिए 91 91 35 35, कितना आ जाएगा, 5 5 10 11 12, दो वाला आएगा, दो वाला सिर्फ एक ही में है ना, देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, दो वाला सिर्फ एक ही में है, 252 ही आएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। किसी भी चीज का पैरामीटर, जैसे रोम्बस हम लोग को समचतुर्भुज दे दिया, इसका पैरामीटर पूछा, सब साइड को जोड़ दीजिए ना, कभी भी एकदम यही याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, पैरामीटर का फॉर्मूला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है, 54 और 81 का लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर बोला है, मतलब एलसीएम बोला है, दोनों का एचसीएफ बोला है। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कितना होगा किसका, 54 और 81 का। 54 का क्या होता है, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 × 3 लिख सकते हैं, 27 × 2 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 27 × 3 लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 27 आ रहा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 6 तो सबसे बड़ा है नहीं, 54 इसमें 81 में कटेगा नहीं, 9 आता लेकिन 9 अभी छोटा है, इसमें एचसीएफ पूछा है, मतलब सबसे बड़ा वाला पूछा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, 27 होगा। सब बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि को इतना के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है, कितना कितना के अनुपात में, 6x, x हम लोग ले लेते हैं और 5x के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। यदि पहली भाग 48 है, अच्छा पहला भाग मतलब 6x का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया, 48 दे दिया है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 5x, तो 5 × 8, 8 5 40, ठीक है। ये तो 48 था, ये 40 हो गया, क्या पूछा है, तो कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि कितना होगा, पहला 48 और दूसरा 40, 88, कुल राशि कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन सब है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जाता रहेगा लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ वही, अगर आप लोग एनटीपीसी का पेपर देखिए, वो तो अच्छा लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग को हाई लेवल का तैयारी करना है, ठीक है। कभी भी ये प्रीवियस ईयर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन भी अगर बाहर से आ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर दिया क्वेश्चन में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ एनटीपीसी बनाइए, प्रीवियस ईयर तो बनाइए, कहीं से भी बनाइए, मुझसे बनाइए, कहीं से भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर बनाइए और साथ में जो भी एनटीपीसी होता है, थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जाम होता है, वो सबको बनाया करिए। आरपीएफ एसआई जैसा अभी हुआ है, उसका पूरा का पूरा पेपर मैं करवाया था, तो आप लोग जाकर कर सकते हैं, वो अच्छा पेपर होगा, ठीक है। चलिए क्या बोला है, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबे वाले विकर्णों के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोम्बस का, अच्छा है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये होता है हाफ D1 D2, एकदम सिंपल। या ये हम लोग का D2 दे दिया है और डायगोनल ये D1 दे दिया है, इतना सिंपल। बस फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा,
तो फॉर्मूला एकदम याद रखिए। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, समचतुर्भुज का एरिया होता क्या है, हाफ d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ d1 कितना आ जाएगा 25 और d2 26, 2 से 13 बार में तो कितना आ गया 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 325। ठीक है, एरिया एरिया कितना हो गया 325 समचतुर्भुज का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से वही हम लोग ग्राफ दे दिया है। देखिए अभी बताया ना 3 लाइन कोई मतलब का नहीं रहता है, कोई मतलब का नहीं है पढ़ने के लिए, सिर्फ टाइम वेस्टेज। यहां से पढ़िए, मार्च 2020 में चेन्नई, मार्च मार्च 2020, ये देखिए ये हम लोग का चेन्नई है और ये हम लोग का बैंगलोर है। ठीक है, लाइन चेन्नई और बैंगलोर में कितने मामले दर्ज हुए, चेन्नई और बैंगलोर में, यहाँ पे कितना मामला दर्ज हुआ है, ये वाला कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया 58। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे 58 लिख देते हैं ये वाला। और यहाँ ये वाला कितना है 70, बस दोनों को जोड़ दीजिए ना, 70 प्लस 58 कितना हो जाएगा 128। तो टोटल कितना मामला दर्ज हुआ है मार्च में, दोनों मिला के 128 मामला। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि कोई वस्तु 170 रुपए में बेची जाती है तो उसका 10% का हानि होता है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 10 रुपया होगा, सिंपल, तो उसका सेलिंग प्राइस वो विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा, 9 रुपया होगा, यही होगा ना, एकदम सिंपल। 10% का हानि हो रहा है तो 10 रुपया अगर क्रय मूल्य था तो 9 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा, तभी ना उसको 10% हानि होता है। 9 का वैल्यू कितना दे दिया है, क्या बोला है? यदि कोई वस्तु 117 में बेची जाती है, 9 का वैल्यू कितना 117 बोल दिया है, ये तो रेशियो में है ना 10 और 9। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, क्या पूछा है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10 इंटू 13, 130 रुपए उसका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 130 रुपए, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आता तो एक्स लेकर कर लीजिए, एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो 13 है। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया तो 10 इंटू 13, काम खत्म, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक चतुर्भुज इतना के अनुपात में है, परिमाप इतना है। अच्छा अभी ना बताया, अभी मैं बताया परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है क्या है, सब साइड को जोड़ दीजिए, सब साइड को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्या लेते हैं एक्स ले लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x का वैल्यू कितना दे दिया 112 दे दिया है, कितना जाएगा 5 4 9 10 11 12 13 14, 14x का वैल्यू कितना दिया 112, x का वैल्यू कितना जाएगा 8, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजाई ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा भुजा कौन सा था 2x था, तो 2 इंटू 8, सबसे छोटे भुजा कितना का जाएगा 16 का हो जाएगा, बस इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। इतना सिंपल सिंपल। अगर ढंग से कोई मैं पेपर देखे या प्रीवियस ईयर जितना भी मैं करवाया हूँ उतना भी कर लेगा ना, आरपीएफ एसआई करवाया हूँ वो कर ले, एनटीपीसी में करवा रहा हूँ वो कर ले, 24-25 सेट्स है उसका भी वो भी कर ले, ये जो मैं करवाऊंगा जितना भी सेट्स 30 सेट्स मैं बोला हूँ, लेकिन 30 देखते हैं कितना हो सकता है, ये करवाऊंगा, ये कर ले, आराम से आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, मैथ मैथ में क्लियर रहेगा पूरा पूरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, ये क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का हो रहा है आप ये दोनों पे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है 20 का लाभ हो रहा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे बटा 100, 002 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको, ओवरऑल मिला के 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है उसका 25% का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 प्रश्नों परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। अच्छा औसतन 80 अंक चाहिए, 4 एग्जाम में औसत 80 चाहिए। ठीक है, पहले 3 परीक्षाओं में उसका कितना कितना आया, पहला में 68 आया, दूसरा में 78 आया, दूसरा में 88 आया, तीसरा में, तो लास्ट में बोला है कितना प्रतियोगिता जीतने के लिए चौथी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त चाहिए, यही पूछा है यहाँ पे, कितना होगा यही पूछा है ना। चलिए अच्छा 80 से अगर हम इसको कंपेयर कर दें कितना कम आ रहा, माइनस का 12 कम आ रहा है, इसको कंपेयर करें तो कितना कम आ रहा है, माइनस का 2 कम आ रहा है, इसको इसको कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 आ रहा है, तो ओवरऑल मिलाकर अगर हम तीनों का चेक करें कितना आएगा, माइनस का 14 प्लस का 8 माइनस का 6,
मतलब उसको माइनस का 6 पेयर ही है। उसको चाहिए कि ना ओवरऑल ओवरऑल में 80 चाहिए। यहाँ पे नहीं हो जाएगा 80 प्लस 6, अगर वो लेके आ जाता है तो ओवरऑल 80 हो जाएगा। तो उसको कितना अंक यहाँ पे चाहिए? 86 अंक। अगर जो चौथा एग्जाम में ले आता है तो पास हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? मैं टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा कि ये सर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। ठीक, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या बोला है? एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है। खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 70 है। जब कितना है? 70 है। कितना का? 11 प्लेयर का। ठीक है, परीक्षो परीक्षकों को का वजन इसमें जोड़ा जाता है। जब एक परीक्षक का वजन जोड़ा जाता है तो उसका वजन कितना? औसतन वजन कितना? एक से बढ़ जाता है। एक से बढ़ जा रहा है औसतन, मतलब अब कितना हो गया? 71 किलो हो गया अब वजन। परीक्षकों का वजन कितना हो, किलो किलोग्राम है? अच्छा, पहले पहले तो 70 था, सिंपल। अब तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। कितना स्टूडेंट? अब कितना? पहले 11 टीचर, मतलब 11 स्टूडेंट और एक टीचर। अब कितना स्टूडेंट हो गया? 12। ओवरऑल 12 हो गया। कितना से बढ़ रहा है? एक से बढ़ रहा है। ओवरऑल ओवरऑल मतलब वो जो टीचर आएगा, टीचर का एज कितना हो जाएगा? टीचर 82 किलो का नहीं होगा? 82 किलो का टीचर होगा, तभी ना 1 किलो वजन ओवरऑल बढ़ जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिबार्टीन फैटल दौड़ में पहले राउंड इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है और दूसरा राउंड इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो पहले दो राउंड का औसत गति, एवरेज स्पीड, कल ही मैं बताया था ना, एवरेज स्पीड होता क्या है? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये होता है। हाँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक ही समझिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? कुछ नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ बनाते बनाते एक ट्रिक निकल जाता है। ठीक है, स्पीड 1 कितना है? 240 हो गया। स्पीड 2 कितना? 360 हो गया। और 240 और 360 करेंगे तो 600 हो जाएगा। नीचे में जीरो जीरो काट देते हैं। 6 से 4 बार में कितना हो जाएगा? 8 इंटू 36, ये हो जाएगा ना एवरेज एवरेज स्पीड, औसत गति। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 36 इंटू 8, 8 6 48। 8 वाला ऑप्शन आएगा। 8 वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 288, यही सब ऑप्शन एग्जाम में भी आता है। बहुत ज्यादा कोई कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में भी, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आता क्या है? पिछले बार आया तभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोले? एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन है, उसमें से 36 का इस्तेमाल हो चुका है, तो डिब्बे में बचे हुए डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना है? अच्छा, 60 में से 36 तो हम लोग यूज ले लिए। यूज, अनयूज अनयूज कितना हो जाएगा? दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 अनयूज है। कितना होगा प्रतिशत इसका? 24 बटा टोटल इंटू 100। प्रतिशत के लिए जीरो जीरो काट दिया। 6 से ये 4 बार में खत्म। ओवरऑल मिला के 40% साबुन अभी भी अनयूज है, मतलब वो डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन अभी भी 40% साबुन बचा हुआ है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष, ये तो हम लोग का टाइम दे दिया है। 12%, ये हम लोग का रेट दे दिया है। प्रति वर्ष की दर से 7400 रुपए को, ये हम लोग को प्रिंसिपल दे दिया है। साधारण ब्याज पर निवेश करने के बाद धनराशि ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना है क्या? अमाउंट। 4 साल बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, यही निकालना है। सबसे पहले हम लोग एसआई निकाले। एसआई कितना, इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 साल में? एसआई होता है क्या? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है 100। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना आ जाएगा? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 7400 रुपए है। रेट कितना, दर कितना है? 12%। टाइम कितना है? 4 साल, बटा 100 कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 74 इंटू 12 4 48। एस आई कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 74 इंटू 48 कितना आ जाएगा? 8 4 32, 3 और 2 56, 56 16, 56 और 6 हो गया 62, 62 10 72, 72 और 3 75, 3 और 5 75, 7 और 5, अभी 7 बचा। 28 7 35, कितना आ गया? 3552। इसका एसआई कितना आ गया? 3552।
अब अमाउंट हम लोग को निकालना है, कुल धनराशि कितना जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, यहाँ पे दो दो फॉर्मूला लग रहा है, प्रिंसिपल प्लस एस आई वाला फॉर्मूला भी लग रहा है। प्रिंसिपल प्लस एस आई कर देते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, 7400 रुपया था, एस आई कितना आ गया 3552। जोड़ दीजिए हम लोग को, कितना आएगा, 5 2 5 4 9 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 10,952 रुपए, 10,952 रुपए। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम आराम आराम से। कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगा प्रॉब्लम हुआ है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सब एकदम मक्खन जैसा एकदम स्मूथ चल रहा है। इसमें देखिए, इसमें इसमें वही होता है, एक्स का पावर क्यूब बाय 23 इक्वल टू 529। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू 23 इंटू 529 क्या होता है, 529 ये 23 का स्क्वायर नहीं होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। एक्स क्यूब इक्वल टू 23 का क्यूब हो जाएगा। एक्स कितना आ गया 23, एक्स का वैल्यू हमने पूछा था, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझाते समझाते भी मुझे लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है, एग्जैक्ट 35 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन कर चुका हूँ। अगर नहीं समझाता तो आराम से 25 मिनट में खत्म हो जाता। बहुत पेपर टफ नहीं आएगा आप लोगों का, पेपर इजी इजी आएगा। देखिए इसमें वही हाल है, ये 3 लाइन तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, वही सेम क्वेश्चन में से है ना। ठीक है, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस महीने में चेन्नई में सबसे कम मामले सामने आए। चेन्नई का कौन सा ब्लैक वाला, चेन्नई का सबसे कम किस महीना में आया है, ये महीना सबसे कम आया है, तो कौन सा महीना है, जनवरी 2020। जनवरी 2020 में सबसे कम मामला दर्ज हुआ है, इसका ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग, अच्छा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूछा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबका यूनिट डिजिट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए। चलिए अब बताइए, 8 किसी यूनिट डिजिट में आता है, नहीं आता है। 8 किसी भी यूनिट डिजिट में नहीं आता है। ठीक, किसी का भी स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, 8 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, लेकिन 9 आता है। जैसे 3 का स्क्वायर हम लोग का 9 आ गया, 7 का स्क्वायर हम लोग का 49 हो गया, मतलब इसका भी यूनिट डिजिट में 9 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट में 9 आएगा, 9 आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। बस इतना ही दिमाग लगाना था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, ये किसका 5329, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ठीक है, बता सकते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 33 का ये आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते, क्या बोला है, क्या बोला है, अच्छा इसका वैल्यू हम लोग को निकालना। ठीक, 80% होता क्या है, 4/5, 80%। 75% क्या होता है, 3/4। ये क्या है, ये दिख नहीं रहा, 2/3 है का। 25%, 25% होता है क्या, 1/4। क्या पूछा, किसी संख्या का इतना, की संख्या, एक्स की एक संख्या ले ली, इसका वैल्यू कितना दे दिया, 4617। ठीक है, एक्स निकाल लीजिए पहले, 3 से 3 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, ये 2 से 2, क्या आएगा 1/10 एक्स इक्वल टू 4617। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 46170, एक्स वैल्यू इतना आ गया, तो क्या पूछा है, तो उस संख्या का 40% निकालने बोला है, एक्स का 40% निकालने बोला है। कितना जाएगा 46170 इंटू 40%, 40% मतलब 40/100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 17 4 24 16 17 18, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये इसका 40% कितना आ गया 18468, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हाँ मुझे पता है कि बैकग्राउंड में अच्छा गाना बज रहा है, लेकिन उस पर फोकस नहीं, बस मेरे वॉइस पे फोकस करिए। ठीक है, हो सके कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। चलिए तो मैं जल्दी जल्दी सेशन खत्म कराता हूँ। क्या बोला है, एक पुस्तक एक पुस्तक का मुद्रिता मूल्य 700 रुपए है। ठीक है, पुस्तक निर्माण में 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, अच्छा 700 रुपए है, मार्क प्राइस कितना है, 700 रुपए। पुस्तक निर्माण में उसे 10% छूट देता है। यहाँ पे अगर अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग निकालना चाहे तो कितना होगा, 10% छूट दे रहे, 10% छूट दे रहे मतलब 670, 630, 10% का छूट दे दिया ना हम लोग। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि
वह फिर भी 20% लाभ पर, अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, पर कमाता है, तो पुस्तक का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा? ये जो है 630 जो है, फिर भी 20% लाभ पे बेचारा, मतलब ये 120 सीपी का 120% वैल्यू दिया हुआ है 630, 20% लाभ पे बेचारा ना, तो सीपी कितना आ जाएगा? 630 बटा 120 इंटू 100, जीरो जो कट गया, 3 से 4 बार में 3 9 जा 321, 4 से ये 25 बार में 21 इंटू 25 525 होगा। ठीक है, तो उसका क्रैमल कितना हो जाएगा? 525। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। या तो आप लोग एक और फॉर्मूला में बताया था ना, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस वाला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी एक फॉर्मूला बताया था मैं, आप लोगों को याद है? कल ही मैं बताया था आप लोगों को ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से भी आप लोग कर लीजिएगा। आज मैं उसी के लिए मैं दूसरा ट्रिक से दूसरा तरीका बताया कि आप लोग अगर एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसी के लिए हमेशा फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर स्कैन नहीं होता, इसको सर्च कर लीजिए, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। और हाँ, किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है 6203 1000140। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को।